हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर आपका ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप हम सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। ये मेरा बंदर आते के साथ ही इसकी मम्मी पहले से किताब पढ़ा रही थी। ऐसे बोला पापा बिस्किट और फिर मैंने इसके लिए बिस्किट लाया था क्योंकि शिवू ने मुझे पैसे दे रखे थे। तेरे मेरे लिए बिस्किट लाना है, इसे पसंद है इसका बिस्किट। फेवरेट है हमारा शिवलू का, है ना शिव? ये हमारी सोनी है। आज इसकी हालत ख़राब हो रही है, मत कर, मेरे कान में लग रहा है। तो सुबह से बुखार आ रहा है बोल, और अभी भी मैंने देखा तो बहुत तेज बुखार था। इससे हमारे घर पे जो दवाई रखी है वो दिया है हमने से, तो फिर उतर गया था बोल। दिन में इसकी मम्मी ने दी है और फिर चक्कर भी आ रहे थे और फिर सर कपाल देखा ना, सर तो गर्म हो रखा था, अभी भी गर्म है से। अब डॉक्टर से दवाई दिला के लानी पड़ेगी इसे, क्योंकि परसों तो हम लाल किला गए थे उससे पूछने लगे। कल ये दादी के साथ गए थे अपनी मॉल, पैदल गई थी, कम से कम 15-20 मिनट पैदल जाना, 15-20 मिनट आना। और उसका हो सकता थकान से भी से बुखार आ गया, तो थक गई इसकी वजह से। हाँ ये पैदल गई है, पहले परसों हम लाल किला गए थे और कल दादी के साथ पैदल गई मॉल। तो ये इसी वजह से इसका और शरीर में ज़्यादा वो पड़ गया, वीकनेस जो अब गर्म हो रखी है। तो सर की मम्मी अभी दवाई लाएगी इसके लिए डॉक्टर से। हाँ, और गाइस कल ये मॉल से लाए हैं मेरी मम्मी और ये गए थे। ये तो ये स्टैंड लाए हैं, गैस के नीचे का रखने का स्टैंड, और बोतल लाए हैं, पानी की वाटर बोतल है ना सिर्फ। और फिलहाल लेके आया हटे उसमें क्या है। और ये मैं लेके आया हूँ आज 2 किलो दशहरी आम, 2.5 किलो दशहरी है ये। और ये आम दशहरी आम जो होते हैं ये बहुत मीठे होते हैं। इससे पहले जो मैं आम लाया था वो बड़े बड़े थे, लेकिन वो दशहरी नहीं थे, लेकिन वो बेकार थे, बिल्कुल ही खट्टे मीठे हो रहे थे, खट्टे हो रहे थे। तो मैंने कहा आज के बाद दशहरी लाऊंगा मैं। ये तो चाहे हरे भी हो तो भी मीठे होते हैं, दशहरी आम जिनकी पहचान ही यही है, पतले पतले। तो मैं ये ज़्यादा फ्रिज में ये रख दूंगा भिगो के पानी में, ताकि ये ठंडा हो जाए, ये गर्मी निकल जाए। और फिर माँ शिवलू को कल दे देंगे, हम खा लेंगे शिवलू के लिए, हम तो ये खा लें फिलहाल। तो ये मैं सिर्फ पानी में भिगो के रखते हैं, हम खाएंगे बाकी। और बाकी हम शिवलू के लिए पानी में भिगो के रखते हैं, बाकी फ्रिज में रख देते हैं। तो फिलहाल मैं ये रख देता हूँ फ्रिज में, बाकी मैंने आधे निकाल दिए। और ये हमारे सोने को देखते हैं कितना बुखार है, 101 से तो ऊपर ही मुझे लग रहा है होगा। इसका शरीर पूरा गर्म हो रहा है हमारे सोनी का। तो देखा 102 बुखार है तो सोने को समझ गया था कि बहुत गर्म हो रही है। चिप अंदर रख दे बस। तो ये समझ गया था गर्म में पूरा, तो 102 बुखार आ रहा है, 101 से ऊपर ही है तो। हाँ सिर्फ क्या क्या थर्मामीटर ने क्या करोगे आप? तो मैंने बाकी आम रख दिए फ्रिज में। ले बोरी खाओगे? मेरी वाइफ बनाए सोयाबीन और प्याज की सब्जी। हमारा शिवू की फेवरेट है, सबकी फेवरेट है। मैं भिगो के रख दूँगा दूध से अच्छी तरह से, ताकि इतनी गर्मी निकल जाए। क्या वो खेलने वाली चीज़ नहीं है, खेलते हैं। तो मैं फटाफट नहाने जा रहा हूँ, नहा कर जाऊँ, फिर मम्मी जी को ना डॉक्टर के पास ले जाएगी, बुखार आ रहा है। मैं जब तक फटाफट नहा लूँ, ठीक है क्या? काम की जैसे भी रहने हमारे शिवू की स्पेशल सब्जी है, फेवरेट सब्जी है। मैं चलता पहले नहाने। क्या आपने काम किया? ऐसी क्षेत्र काम करता था। मैंने कर लिया है पूजा, फटाफट से आ जाऊँ। और सोनू की मम्मी सोनू को लेने गई डॉक्टर के पास दवाई दिलाने, सोनू को लेके। और ये हमारा शिवलू देखो क्या कर रहा है, मच्छर देखो, बारिश हुई के मच्छर के लिए आगे घूमने लग गए। और रात को मुझे एसी वाले कमरे में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मच्छरों ने काटा। सिर्फ आपके पैर भी काटेगा, मैं सीट पर रखा है, बहुत मच्छरों ने काटा मुझे एसी वाले कमरे में, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। और इसी के कमरे में तो ऐसे हमारा फैन बंद रहता है। अच्छा
तुम बताओ, मैं काम कर रहा हूँ कह रहा है। तो गाइस उसकी मम्मी गई है सोने को दवाई दिलाने। तो कल मैंने फैन का दोनों फैन के चेंज करे। आप काम कर लो ठीक है, और लाउड जला देता हूँ मैं। अच्छा रात में और लाउड जला देता हूँ। तो ये वाला फ़ैन जो हमारा अंदर था तो मैंने ये गैलरी में लगा दिया है, और अंदर वाला फ़ैन जो था वो बाहर लगा दिया है। वो बाहर गैलरी में लगा था, ये बाहर गैलरी वाला फ़ैन है, ये बहुत तेज़ चल रहा है। और जो भी होता है आप कहते हैं ना कि अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अगर ये खटपट खट कम नहीं चलता तो मैं इसे निकालता नहीं। तो कम की वजह से ही मैंने इसे निकाला कि ये कम चलता है, इसकी हवा नहीं आती और हम इसे बंद कर देते हैं तो हमें गर्मी लगती है। तो मैंने इसका सोचा ये इसका ये वाला पंखा गैलरी में लगाओ, गैलरी वाला यहाँ। तो फिलहाल ये गैलरी वाला मैंने लगा दिया था कल, लेकिन इसका नेट बोल्ट जो होता है जिसमें ये पंखा रुका होता है, टिका होता है, तो वो पूरा कट गया था और थोड़ा सा बचा था। अगर मैं इसे नहीं निकालता ये एक हफ्ते में कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकता था, कोई हादसा भी हो सकता था। लेकिन कहते हैं जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। तो वो मैंने शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं टाइम पर उसे निकाल दूँ, और उनके कहने के होने को कौन टाल सकता है। तो इसी वजह से कल मेरा अचानक ही मूड बना कि मैंने कहा ये बहुत दिन से कम चल रहा है। मेरा बहुत पहले सोचा, तो मैंने बहुत पहले था कि इसे मैं निकाल दूँ, चेंज कर दूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर मेरा कल अचानक ही हुआ कि इसे चेंज करना ही है, गर्मी इतनी हो रही है और एसी बंद करने के बाद ये बहुत कम चलता है। अब चलाते हैं तो फुल पे भी, और पंखे फुल पे बहुत तेज़ चलते हैं। तो मैंने चेंज कर दिया था फिर इसे। लेकिन गाइस फिर ये हवा जो है अब कल रात को बहुत तेज़ दे रहा था, तो वो अच्छा हुआ कि ये मैंने पहले ही कर दिया, नहीं किसी के ऊपर भी गिर सकता था, ये हाथ से हो सकता था। तो फिलहाल हमारे सोने को तो उसकी मम्मी रही है दवाई लेने। ये बुखार ऐसे है कि जल्दी भी ये हमारे बॉडी तैयार है सोयाबीन की। हमारा शिवलू खाएगा से, हमारा शिवलू का टारगेट है। शिबू, अरे शिबू बोल दे दो खाएगा, सब्जी जाऊँ खाली बोल बोली है। क्या बना दिया? अरे तू ऐसे नहीं बनता, उल्टा बनाएगा तू। कह रहा मैंने टू बना दिया। ये क्या है? उल्टा क्यों बनाया है? अबे मत, इधर को बना दो, इधर को खींचता ही है एलिफेंट, इधर को खींच। हाँ इधर को खींच, इधर को खींच। उल्टा बना रहा है, हाँ हाँ अब कर। अब इधर को खींच, ठीक है बना। हाँ ये अबे तुम मत, सीधा बना फिर उल्टा एलिफेंट बना रहा ला तू। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं दिखा, मैं बताऊँ। उधर को लाटू उल्टा एलिफेंट बना रहा है, इधर को ई बनते तो ये उल्टा पीछे को डंडी खींच रहा है, ई का एलिफेंट। इधर को डंडी खींचो, मैं एक बार मैं बता दूं क्या कहता है। नहीं। अरे मैं खुद भूल गया था। मेरे शिवनी ने तो सही एलिफेंट बनाया है ना। हाँ ऐसे ही बनता है ना, सीधा बनाना, लेकिन सीधा, हाँ सीधा बना, टेढ़ा नहीं, बीड़ा सीधा। टेढ़ा बना रहा है हमारा शिवनी, सीधा बनाओ। पहले एक डंडी खींचो नीचे, बिल्कुल सीधा बनाओ, इधर टेढ़ा जा रहा है ये। ऐसा होता है, ऐसा बनता है सीधा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। डॉक्टर लगाऊंगा, आप वो बोली खाओगे, भूल जाओ, खा ले, ले आओ, ठीक है बाद में करना, ठीक है। रोटी भी ला, इधर ही गिरा था वो, रोटी भी लाऊं, यही देखा था मैंने, रोटी भी लाऊं मत वो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, रोटी भी ला रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे आराम से बैठ चल। जो कल मेरे हम अस्पताल गए थे परसों, तो उन्होंने दवाई लिखी थी, एक दवाई तो मुझे मिल गई थी, लेकिन एक दवाई हमारी वाइफ और मुझे मिली नहीं थी, तो उन्होंने कहा बाहर से ले लेना। तो मैं ये बाहर से ले के आया, क्योंकि वहाँ पे सस्ती दवाई मिलती है हॉस्पिटल में, महंगी नहीं मिलती। तो ये मेरी 200 की दवाई है, तो छोटी सी है इसमें। यहाँ दर्द और सर्जरी के बाद मैंने सर्च मारा इसमें रिसर्च, आँख में दर्द और जलन होती है, और सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसके लिए डालते इसमें लिखा है, लेकिन
मेरी आंखों में जलन है और दर्द हो रहा है, तो फिलहाल इतनी महंगी दवाई दी है। जल्दी हमारा सोनू आ गई है दवाई लेके। कौन सी दवाई दी दिखा, कितनी दवाई दी है? और ये आज बाजार था बाहर लेके आई है सब्जी। कौन सी दवाई दी है? कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना? जो मेरी आँख की दवाई है, मेरी आँख की दवाई, क्योंकि मैंने नेट पर सर्च मारा था, उसमें लिखा है कि सर्जरी वालों के लिए होती है और आँखें जो आँख दर्द वर्द होती है तो उनके लिए ये दवाई होती है। ये दिया सोनी को, ये एंटीबायोटिक के लिए सोनी को। तो एक घंटा बाद हाँ, आधा घंटा बाद, पौने घंटे बाद ये एंटीबायोटिक की दवाई है। एंटीबायोटिक की दवाई दी है हमारे सोनू को, खाने वाली दी है, बस पीने वाली नहीं दी है इसमें। पीने वाली छोटे बच्चों के लिए देते हैं। तो फिलहाल ये मैं लाया हूँ आपकी दवाई, मैं से डाल देता हूँ। ये 1 वीक तक तो 4 बार डालनी है, फिर 1 वीक ख़त्म हो जाएंगे, फिर 1 वीक 3 बार, फिर 1 वीक आएंगे 2 बार, फिर 1 वीक 1 बार। तो 1 महीने तक ऐसे इसमें डालनी है। महंगी बहुत दवाई है ये, छोटी सी शीशी है, 1 महीने में ख़राब हो जाएगी। और मैंने ये पूछ के नहीं लाया कि दोनों आँख में डालनी है या एक आँख में डालनी है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी एक ही आँख में, इसमें जलन होती है, कभी कभार दर्द होता है। तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ। तो भाई सब मैंने तो खाना खा लिया है, सोने को उसकी मम्मी ने खिला दिया है खाना और दवाई दे दी है। हमारा बंदर मैंने खा लिया। अब हमारा बंदर भी दूध पी रहा है। ये सोने ने कहा रोटी कुछ नहीं खा लिया। अब इसका इतने दवाई खाए तो हल्का लग रहा है, कपाल में तो बहुत गर्म हो रखा था इसका, अभी अब उतर जाएगा। जैसे पैर सीधा कर, हमारा गुड्डा ने बलंगी ने वैसे नहीं बोल मुझे, हमारे गुड्डे ने अभी बस दिन में खाना खाया हुआ, बाहर खाए नहीं क्या सिबुन सिबुन ने बाहर खाया हुआ, इस वजह से उसने रोटी नहीं खाया, बस एक बोरी का पीस खाया और उसका मन नहीं कर रहा, दूध पी रहा हूँ। तो मैंने तो खा लिया है खाना। ये लग रही थी भूख, चने के लिए मिट्टी चने भिगाऊँ। ये फिलहाल मैंने अपने शिबलू के लिए भिगो दिए हैं, शिबलू और हमारे लिए, सबके लिए मैंने आम भिगो दिए, ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ठंडे हो जाए, नुकसान नहीं करते। तो गाइस मैंने हमारे शिबलू के मालिश करूँगा, अभी मालिश रह रही है। और फिलहाल मैंने आँखों में दवा डाल दी थी, तो ये दवाई, इस दवाई से तो कुछ हुआ भी है, चीज़ सी मच रही है, जैसे मैं जा रहा था जलन सी मची इसमें, और अभी भी हल्की हल्की जहाँ पे दर्द होता है, जलन होती है, वहाँ पे भी जलन मची है। दूध वाली दवाई है ये, और बल्कि मैं ये वाली दवाई डालता हूँ, ये पानी वाली है, इससे कुछ होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पानी डाला है, कुछ महसूस नहीं होता। जो नई लाया हूँ ये से महसूस होता, चीज़ बचती है। और ये मेरी वाइफ की दवाई है। एक ही दवाई दी मुझे आपकी बार, मेरी वाइफ को एक दवाई दी है। हाँ, और मुझे दी थी तो वो दवाई मेरा करने करे थे। पिछली बार मेरी वाइफ को ये 2 दवाई दी थी, मैक्सो कोई एंटीबायोटिक और ये वाली। तो ये हरी वाली मेरे को भी थी पिछली बार, और अब की बार भी हरी वाली है, और अब की बार एक और चेंज करी मेरे साथ, हरी वाली के साथ एक और दी है, और अब की बार मेरी वाइफ के दोनों चेंज कर दिए, ये दूसरी वाली दी है, ये मैं बाहर से लेके आया हूँ। मेरी वाइफ की सस्ती दवाई है 50 की, और मेरी थी 200 की दवाई। मेरी वाइफ की 50 की दवाई दी और मेरी 200 की दवाई। देख मेरी वाइफ क्या कर रही है, ये दूध का पतीला परेपान चाट रही है। वैसे तो मैं दूध पीना छोड़ दिया है, और वैसे परेपान चाट रहे दूध का पतीला है। बोल दी थी मैंने तो मोटापे की वजह से मेरी वाइफ ने दूध पीना, रात का खाना खाना भी बंद कर दिया है, कि मोटापा, शरीर मोटा हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को कितना समझाया कि खाना छोड़ने से नहीं होता, रात का खाना छोड़ने से नहीं होता, बल्कि टहल के और वॉक करने से शरीर सही रहता है। खाना खाने से तो छोड़ने से तो खाना छोड़ने से तो बल्कि कमजोरी आती है शरीर में। लेकिन मेरी वाइफ मानती नहीं है, बस खाना खाना छोड़ दो तो कहते मैं
कमज़ोर हो गई इतने दिन में रात का खाना नहीं खाया तो मैं सही हो गया मेरा शरीर। ये नहीं पता कि शरीर में कमज़ोरी भी आ जाती है। बल्कि खाना हमें रात को कम खाना चाहिए, आधे खाओ एक खाओ, लेकिन भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। और सुबह से हम मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, टाइम पर आपको सोना चाहिए। मैं समझाता हूँ अपनी वाइफ को। नहीं बारिश करो ना ना उसी नहीं नीचे। आज हमारे साथ यहाँ कमरे में सोया, हम यहाँ सोएंगे। एसी में नहीं सोएंगे तो जब बुखार आ रहा है वैसे ही आज हम इस कमरे में सोएंगे अपने। और आज गाइस बहुत तेज बारिश हो गई अचानक से, इतना रात सुबह के टाइम अंधेरा हुआ बहुत तेज। हमारे यहाँ भी कम हुई है, ठीक ठाक हुई है, लेकिन यहाँ करें ज़्यादा हुई है। यहाँ तो बहुत तेज बारिश हुई है और मौसम थोड़ा हल्का फुल्का ठंडा हो गया है। रात के टाइम तो गर्मी लगती है फिलहाल, अभी तो लगती नहीं है, सोते टाइम सो जाते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगती है। ए चिकनी मिट्टी खा रहा, दिखा क्या है हाथ में, देखो। ये टी शर्ट हमारे शिबू के लिए कौन लाया? ये टी शर्ट कौन लाया? ये कल दादी लाई, मेरी मम्मी लाए हमारे शिबू के लिए मॉल से 150 की। कितनी अच्छी टी शर्ट है वहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। शिबू दिखा दे, कल हमारे शिबू के लिए टी शर्ट लाए। और वो पानी की जो हम ये बोतल यूज़ करते हैं इसकी जगह दूसरी सेट लाए, ये बोतल सेट लाए। और एक नमकीन का पैकेट लाया भुजिया की। और ये सिलेंडर स्टैंड लाया सिलेंडर रखने का। और ये हमारे शिबू की टी शर्ट, शिबू टी शर्ट दिखा, टी-शर्ट है ये चुम मार मुंह में मत डालियो से चाय डालियो मैं मत डालियो दवा दिखा। टी शर्ट कौन लाया? ये पापा लाए ना। कब लाए? दादी दादी हाँ दादी नहीं लाई, पापा लाए है ना। दादी दादी पापा लाए थे। दादी 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 कहाँ से लाई है? ये टी शर्ट ला शुरू में कितनी अच्छी लगी, ढीली डाली भी है ना, खुली है, ठीक है ये है ना शिबू, ढीली डाली खुली है हमारा शिबू मेरे, ये लग रहा है हमारा शिबू तो गाइस मैं इसकी मालिश कर लेता हूँ। हमारे सोने को अभी दवाई दे दी है और हमारे सोने का जो बुखार है वो भी अभी उतना ही था, हल्का फुल्का नॉर्मल हुआ था। माथा उसका पूरा गर्म रखा था तो उसकी मम्मी ने उसे पट्टी करी है और एक दवाई दे दी एंटीबायोटिक आधे घंटे बाद। हमारा बंदर सो गया है तो अभी सोने की पट्टी कर रहे थे तो आप सोने सो गई है, फिलहाल दवाई खिला दी है। अभी तो हल्का फुल्का ही उतरा है, देखते हैं अगर नहीं उतरा होगा तो हमें शिबू जिसमें शिबू को ले गए थे वो डॉक्टर है बच्चों का और बड़े अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का है, तो हमें उसमें उसी में दिखाना था। लेकिन मम्मी ने कहा कि ये भी अच्छा है बच्चों का डॉक्टर है, कि छोटा मोटी दुकान है इसकी, तो हम सोनू को वहीं से दवाई दिला के लाए। हालांकि हम थोड़ी आगे चले जाते हैं तो उसमें भीड़ होती है, लेकिन वो बच्चों का अच्छा डॉक्टर है जिसमें हमने शिबू को दिखाया था तो सही रहता। लेकिन देखते हैं इसकी दवाई का कुछ असर होता नहीं होता नहीं, फिर उससे ही लाना पड़ेगा दवाई से, और बुखार नहीं उतरता है। फिलहाल मैं अपने शिबू के लिए मैंने मिट्टी भिगा दी है उसकी मालिश की, और अभी चलते हैं फटाफट सोने। मैं चलता हूँ पहले गाड़ी में ताला मारने। अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। शिबलू का मिट्टी मिट्टी और चने भिगा दिए हैं, हमारे सोनू और तो सो गए हैं। शिबलू अभी सोया नहीं है, मस्ती कर रहा है अपनी दादी के साथ। और फिलहाल मैं भी चल रहा हूँ सोने के लिए। जब हम किसी को ये सोने में शिबू को कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, रात रात भर नींद नहीं आती है हमें, क्योंकि अभी शिबू की तो बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते में तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद इसकी तो फिलहाल बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ। तो फिलहाल गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।